अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं डिस्काउंट चैप्टर के ऐसे 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और चाहते हो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमारे साथ वो वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बने हुए रहिएगा और सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में करके भी बताइएगा। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि एक दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उसके ऊपर 10% की छूट भी देता है, तो यह बताइए अगर 56 रुपये लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य क्या है। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों में देख करके ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एकदम ऐसे वाले क्वेश्चन को देखते हो ना तो जब भी देखोगे तो कॉस्ट प्राइस, यहाँ मार्क प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस लिखना, एकदम आसान से ये क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ये देखना इसमें कहा क्या है। इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से वह 50% अधिक अंकित करता है। तो तुम ही बताओ हमें 50% को क्या कहते हो। कहोगे सर 1/2 कहते हैं। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो उससे एक ज्यादा अंकित करेगा यानी 2 है तो उससे एक ज्यादा यानी 3 अंकित करेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। और इसके ऊपर 10% की छूट भी देता है। तो जब भी छूट देता है तो किस पे देता है, तो मार्क प्राइस पर। तो 10% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/10 लिखते हैं। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है, यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 10 है यानी अंकित मूल्य 10 है तो उससे एक कम करके बेचेगा कितने में, 9। बस हमारा क्वेश्चन बन गया। एक वस्तु का देखो मार्क प्राइस कभी 3 कहता है, एक वस्तु का मार्क प्राइस कभी 10 कहता है। हमें इसको क्या करना है, बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 से गुना, इसको 3 से गुना। कोई दिक्कत होगी ना जी सर। तो अगर 10 से गुना करते हो तो ये 20 हो जाता है, ये 30 हो जाता है और ये हमारे पास 27 हो जाता है। तो सुनो बात, अब हमें कहता है कि इस पर हमें 56 रुपये की प्रॉफिट होती है। तो यहां पर से देखो तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारे पास 20 है, वस्तु को 27 में बेचा गया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का। लेकिन वास्तविक में कितने का प्रॉफिट हुआ है, कहोगे सर 56 का। कितने गुना, कहोगे सर 8 गुना। तो इसका जो मार्क प्राइस 30 है इसका भी 8 गुना करेंगे, 8 या ही 24, 240। तो इस वस्तु का मार्क प्राइस कितना होगा, 240, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, हाँ जी सर। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर भी अगर नहीं बता रहे हो तो समस्या है आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना, अब हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, ठीक है। हो गया, हाँ जी सर। देखो ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए इस तरह के बड़े बड़े लैंग्वेजों का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। देखो कहता एक टीवी का सूची मूल्य लिस्ट प्राइस, उसी को कहा जाता है अंकित मूल्य को। कोई दिक्कत होगी नहीं। ग्राहक को एकल छूट 28% का दे या फिर 20% या फिर 10% का दो क्रमिक छूट देता है, तो बताइए कौन सा विकल्प बेहतर है और यहाँ पर मौद्रिक अंतर क्या होगा। देखो यहाँ पर से कहा गया है, क्वेश्चन में देखना, यहाँ से यही कहा गया है क्वेश्चन में, एक आपको दे देगा 28% का छूट या फिर आप लो 20% का और 10% का छूट लो। दोनों में दो को सक्सिव छूट लो या तो एकल छूट आपको लेना है, कौन सा, 28% का। देखो अगर आप 28% का छूट लोगे तो जितना उसका मार्क प्राइस होगा उसका आपको 28% का छूट दे दिया जाएगा, कहानी खत्म। लेकिन कहता क्या है कि इसमें आपको 2 को सक्सिव छूट देता है, एक 10% का, एक आपका 20% का। तो आप इसमें चेक करो कि ये हमारा एकल छूट तो 28% तो आ ही रहा है,
इस दोनों को चेक करो कि सक्सीव करते हैं, क्रमागत रूप से हम अगर हम छूट लगाते हैं तो कितना प्रतिशत ओवरऑल आता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है डायरेक्ट, कैसे, इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो। तो इसको करेंगे 20 और 10 30 माइनस कर देंगे 20 गुने का 10 बटे का हमारा 100 होगा, ये से कट जाएगा यानी 28। इसमें भी आपको 28% का छूट मिलेगा, इसमें भी आपको 28% का छूट मिलेगा, यानी दोनों छूट आपस में क्या है, बराबर। तो पहले ऑप्शन में ही कह रहा है कि दोनों छूट एक समान है। अगर दोनों छूट एक समान है तो इसमें दोनों को निकाल के जीरो, अगर इसका भी 28% निकाले, कोई मार्क प्राइस का 28%, फिर 28% दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, जीरो। इसलिए ऑप्शन आपका ए क्या है, बिल्कुल सही है। खत्म कहानी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहा है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कहता है कि आप एक कंपनी एक शर्ट पर 5 खरीदने पर 3 मुफ्त दे देता है, तो छूट स्कीम ऑफर करती है, तो बताइए छूट प्रतिशत क्या होगी। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे बनाने के लिए। एक कंपनी जो है, कंपनी शर्ट पर 5 खरीदने पर 3 मुफ्त देता है। अब थोड़ा सा कंपनी के नजरिए से सोचो या दुकानदार के नजरिए से सोचो। कोई व्यक्ति आपको तीन गो शर्ट यानी 5 गो शर्ट का पैसा देगा, लेकिन उसके बदले आप कितने शर्ट दोगे, 3 गो फ्री में देगा। 5 लिया तो 5 का तो पैसा दोगे, 5 का सामान तो देना ही देना है। अब प्लस में 3 गो आप छूट भी देते हो। तो अब ऐसे समझो, एक दुकानदार के नजरिए से आपको सामान कितना देना पड़ रहा है, ओके सर 5 उसने खरीदा है, सामान उसको देना है 8। तो वस्तु के पर जो आपका दुकानदार के नजरिए से सोच रहे हो, तो आपको कॉस्ट प्राइस कितने वस्तु पर लगा है, 8। भले आप उसको छूट दे करके कर रहे हो, लेकिन आपका कॉस्ट प्राइस 8 वस्तु का है ना, उसमें 3 आप फ्री में ही दे रहे हो। तो छूट कितना दे रहे हो, 3 गो, और कितने पर, आप अपने कॉस्ट प्राइस पर यहां पर देख लो 3/8, और 1/8 होता है 12.5%। इसका हम लोग 3 गुना कर देंगे तो 37.5% का छूट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन हमारा बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर बताए होंगे कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कहता है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर खरीदे गए प्रत्येक रसोई सेट पर एक रसोई सेट मुफ्त में देता है। अच्छा, एक आप खरीदो, एगो मुफ्त में मिलेगा। मतलब एक दुकानदार के नजरिए से सोचोगे तो आप पैसा ले वो एगो का, लेकिन सामान दोगे 2 गो का। तो आप हमें बताओ कि आप जो दे रहे हो तो आपका सारा पैसा कितने का जा रहा है, 2 का, लेकिन उसमें एक पैसा लिए हो, एक फ्री में दे रहे हो। मतलब 2 उसमें दिए हो तो 1 उसमें फ्री है, तो इसका मतलब आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो। सिंपल सा समझो बात, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई व्यक्ति एक खरीदता है तो एक मुफ्त में मिलता है, तो मुफ्त वाला ऊपर में जाएगा। टोटल सामान दिया कितना, 2, यही डिस्काउंट हो गया 50% का। कितने परसेंट का, 50% का। तो यदि वह फिर अगला क्वेश्चन पढ़ो, यदि वह फिर 20% का लाभ कमाता है, यदि रसोई सेट को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक निर्धारित किया गया है। देखो उसने डिस्काउंट कितना दिया, 50% का। कितने परसेंट का, 50% का। तो पर भी उसने प्रॉफिट कमाया कितने परसेंट का, कहोगे सर उसने प्रॉफिट कमाया 20% का। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आपसे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रिलेशन पूछे, अगर आपको परसेंटेज डिस्काउंट और परसेंटेज प्रॉफिट दे दिया है, तो आप डायरेक्ट आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, देखो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है 100 प्लस जितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है लिख देना। उसके बाद जो भी आपका डिस्काउंट देना है, अब 100 में से डिस्काउंट को घटा देना, जो आएगा डायरेक्ट आपका कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो चला जाएगा।
देखो यहां पर हमारे पास मार्क प्राइस है, यहां पर हमारा कॉस्ट प्राइस है। ये जोड़ोगे तो 120, इसमें करोगे तो 50, हमारा 5 से कट गया। अगर किसी वस्तु का अंकित क्रय मूल्य 5 है तो उसे 12 अंकित किया है तो कितना ज्यादा कहोगे सर? यहां पर 7 ज्यादा। 7 ज्यादा अंकित किया है कितने पर? 5 पर। और 1/5 होता है 20%, इसका 7 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 140%। यानी 140% वो ज्यादा अंकित किया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन बन गया। बस बात खत्म, यहां से हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? ओके, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। 16% की छूट दी जाती है, छात्र को एक अतिरिक्त छूट दी जाती है। एक छात्र ने 57,026 रुपया का भुगतान किया, तो बताइए छात्र के द्वारा अतिरिक्त छूट के रूप में कितना प्रतिशत का मिला है? एकदम आसान सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। तुम्हें बताओ इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? कहोगे सर 70,000 रुपया। और इस 70,000 रुपये के ऊपर 16% का छूट दिया जाता है। तो 16% का छूट देगा तो 16% को 4/25 लिखते हैं या नहीं? कहोगे हाँ जी सर। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 है तो 4 का छूट होगा, तो यानी 4 कम जाएगा, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो वस्तु को बेचेगा कितना में? तो इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 21/5 में, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इसमें से एक छूट और दी जाती है। छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाता है कितने में? 57,036 रुपया में। कुछ नहीं, उस दोनों का रेशियो ले लो, आपको दूसरा प्रतिशत खुद पता चल जाएगा। देखो अब यहां से बताओ 36,000, यहां पर से यहां पर से यहां पर से बताओ 25 से काटोगे तो 25 चौके का 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, हमने 100 काटा है, यहां पर हम 4 से काट दिए, कोई दिक्कत? कहोगे ना जी। जब 4 से काटोगे तो 4 एकम का 4, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, दो और 3 होगा ना, 4 पचे का 20 और 4 नाम 36। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखोगे 7 से काटोगे तो 7 से जब काटने वाले हो तो 7 से जब काटोगे तो यहां पर 100 बचेगा और यहां पर 21 बचेगा। 7 से काटोगे तो 7 दूनी का 14, फिर 0 उतर जाएगा तो 7 या 21, 7 सते 49। 21 से जब निकालने 7 से फिर लगाओगे, 7 दूनी का 14, 7 नाम 63, 1 आ गया। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। यहां पर से फिर 3 आ जाएगा, 3 से लगाओगे तो 3 नामा 27 और 3 नामा 27, 3 नामा 27, 3 नामा 27 हो गया। कोई दिक्कत है? हो गई नहीं जी। 2 और 1 बचेगा, 27 का 21, यानी 100 का सामान अब कितना में बिक रहा है? 97 में। तो एक अतिरिक्त छूट कितने का मिला? 3। कितने पर? 100 का। और 3/100 यानी 3%। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन बन गया। इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारा क्वेश्चन बन गया है। ठीक है भाई? हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दो। देखो आराम से इन क्वेश्चनों को बनाने वाले हैं। करेंगे कैसे? देखो सबसे पहले यहां पर से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है अंकित मूल्य पर 40% के एकल छूट तथा 15% और 20% का दो क्रमिक छूट के बाद बताइए अगर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 400 है तो बताइए उसका मार्क प्राइस क्या होगा, यानी अंकित मूल्य क्या होगा। देखो एकदम ऐसे क्वेश्चनों को देखो ऐसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऐसे सोचना, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है? 100%। सुनो बात, जो हम बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है और कहता है कि इस वस्तु को 40% कम करके बेचेगा। तो अगर हम इस वस्तु को 40% का छूट देते हैं तो किस पर देते हैं? मार्क प्राइस पर। अगर हम इस पर 40% का छूट दे दें तो इस वस्तु के मार्क प्राइस के कितने परसेंट पर बेचेंगे? कहोगे सर इस वस्तु के मार्क प्राइस के 60% पर बेचेंगे, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ये जो सेलिंग प्राइस है 60%, ये किसका है? मार्क प्राइस के अंकित मूल्य के 60% के बराबर है, जो उसका सेलिंग प्राइस है, यानी इससे 60% पर बेचता है। क्लियर? कहोगे हाँ जी। एक और 2 को छूट देता है, कितने का देता है?
कहोगे सर एक देता है 15% का और एक दूसरा और देता है 20% का क्रमिक छूट देता है, तो छूट भी देगा तो कुछ छूट देगा कि ना बेचेगा? कहोगे हाँ जी सर। किस पर देगा? मार्क प्राइस पर। तो सबसे पहले बताओ दो क्रमिक छूट देने के बाद कितना परसेंट का डिस्काउंट हो रहा है? कहोगे सर 20, 10, 30, 35%। 35 माइनस का हो जाएगा, अरे दोनों को जोड़ करके फिर घटाएंगे ना। कहोगे हाँ जी। 20 गुने का 15 बटे का 100, 5 हो जाएगा, यहां से 3 यानी 3 घटेगा तो 32, यानी यहां पर ओवरऑल इसको दो क्रमिक छूट देगा, यानी 32% का छूट देगा। तो किसी भी वस्तु पर 32% का अगर हम छूट देते हैं तो उस वस्तु के मार्क प्राइस के कितने परसेंट पर बेचेंगे? कहोगे सर 8, 6 यानी 68% पर बेचेंगे। तो ये भी तो हमारा सेलिंग प्राइस है, और इसी सेलिंग प्राइस का अंतर बताओ कितने परसेंट का है? 8%। किसके 8%? तो मार्क प्राइस के 8% के बराबर हमें यही दिया है, कितना? 400। और इसी 400 का वैल्यू 8 पचे 40 यानी 50, यानी 1% का वैल्यू आ गया 50। तो हमसे क्या पूछा? इस वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य अपने आप में 100% यानी आ गया 5000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में हमारा क्वेश्चन बन गया। कोई दिक्कत? हो गया ना जी सर? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले आसानी तरीके से हमें पढ़ना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एक उत्पाद का मूल्य 10,000 रुपया है। एक थोक व्यापारी उत्पाद पर 20% का व्यापार छूट प्रदान करता है। छूट देने के बाद 10% का अतिरिक्त स्कीम छूट देता है। हालांकि यदि ग्राहक नगद भुगतान करता है तो दोनों छूट के बाद भी 5% का छूट दिया जाता है। तो ग्राहक अगर भुगतान करते समय नगद राशि देती है तो बताइए उसको कितना देना पड़ेगा? देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। एक वस्तु का मार्क प्राइस यहां पर समझना कितना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें दिया गया है 10,000 रुपया। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अब ध्यान सुनना, पहला छूट देता है 20% का, दूसरा छूट देता है कितने प्रतिशत का? 10% का, और तीसरा छूट देता है अगर नगद करता है तो 5% का। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग आराम तरीके से बनाएंगे, ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग रेशियो से बना देंगे। देखो अगर किसी वस्तु पर 20% का छूट दिया गया है तो 20% को पहले लिखते क्या है? 1/5। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 5 है तो उस पर 1 का छूट दिया जाएगा तो हो जाएगा कितना? 4। अब इस पर भी 10% का छूट, तो 10% का 1/10, जो भी प्राइस रहेगा अगर 10 है तो उससे 1 कम 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी नहीं है। अगर 5% का छूट है तो 5% को हम लोग लिखते हैं 1/20। यदि उसका प्राइस 20 है तो उससे 1 कम जाएगा, यानी हो जाए कितना जाएगा? 19। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, यूनिट डिजिट मैच करवाएंगे, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्या यूनिट डिजिट से होगा? देख लेते हैं। अगर हो गया तो सही है, नहीं हुआ तो भी सही है। देखो अब यहां से देखना, अगर उसका मार्क प्राइस, देखो टोटल पहले मार्क प्राइस कितना था? 20 पचे का 100 यानी 1000। कितना आ जाएगा? 1000। ऊपर में बताओ 9 चौके 36 गुने का कितना होगा? 19। कोई दिक्कत होगी नहीं जी? कोई दिक्कत नहीं। इस 1000 का वैल्यू यही दिया गया है हमारे पास 10,000। कितना गुना? होगा सर 10 गुना। फिक्स है कि पीछे में एगो जीरो होगा, और एक जो जीरो दो दो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर सी में होगा। चलो अब यहां से देखते हैं, 6 नंबर 54 यूनिट डिजिट 4, दो दो में ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी दिखता है। बताओ 19 पचे 95, 1914 से रहल 11, 19 का 19, 19 3 8 3 57, 57 और 11 क्या होगा? यहाँ पर 8 दिखाई देगा, और 8 एक ही को ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्वेश्चन बन गया। बात खत्म हो गया। क्या इतना सा आसान सा क्वेश्चन नहीं बना? अगर नहीं बना है ना तो दिक्कत है भाई, ठीक है? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्या करके बताओगे? हम बता दे रहे हैं।
यहां पर से करना आपको यही है कि 27% का 2 को क्रमिक छूट निकालना, उसके बाद एक 36% और 45% का छूट निकालना, 19% और 32% का क्रमिक छूट निकालना, फिर 34% और 7% का क्रमिक छूट निकालना। और चारों ऑप्शन में देखना कि खरीदारों यानी विक्रेता, एक खुदरा विक्रेता पर खरीदारों के लिए कौन सा योजना अच्छा होगा, यानी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा कौन सा होगा, यानी जिसमें आपको ज्यादा डिस्काउंट आएगा वही ग्राहक के लिए अच्छा होगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमें करके बताओगे। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, ठीक है? हो गए? हाँ जी सर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित करता है तथा 10% छूट देता है और तो भी 71% का लाभ कमाता है, तो आप हमें बताइए x का मान क्या है। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 10% के छूट देने के बाद भी 71% का लाभ कमाता है, तो x का मान क्या है। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, यहां लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां लिखना मार्क प्राइस, यहां लिखना सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु पर x% को अधिक अंकित किया, छोड़ो अभी कितना अंकित किया हटाओ, 10% का छूट देता है। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 10 है तो वस्तु को 9 में बेचेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अरे छूट मतलब क्या, 10% मतलब 1/10, अगर 10 के सामान पर 1 का छूट दिया मतलब 9 में बेचेगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो पर भी इससे 71% का प्रॉफिट होता है, तो 71% को प्रॉफिट होगा, यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो उससे 71 ज्यादा करके बेचेगा। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी। तभी तो 71% का प्रॉफिट होगा। हो गया? हाँ जी सर। तो इससे 71 करोगे तो 7 हो गया, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब यहां से बात करो, एक बार सेलिंग प्राइस 9 कहता, एक बार 171 कहता है, बराबर करो। बराबर करने के लिए 9 को 171 बनाने के लिए कितना से गुना करें, 19 से। 19 नमा 71 से आप यहां पर डायरेक्ट 19 लिख सकते हो। जब आप इसको 19 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये तो हमारा 100 होगा, मार्क प्राइस हो जाएगा 190 और ये हमारा 171। तो हमसे पूछा है कितना अधिक हुआ, क्योंकि सर 90 ज्यादा हुआ है। 90 ज्यादा हुआ कितने के ऊपर, 100 के ऊपर, इसी को तो हम लोग 90% कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी। यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस से 90% अधिक उस वस्तु को मार्क किया होगा, तो आपको 10% का छूट देने पर तो पर भी आपको 71% का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत होगी नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक व्यापारी, ठीक है भाई, हो गया? हाँ जी सर। एक व्यापारी 10% का छूट देता है, दूसरे सौदे में 12 वस्तु को खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है और एक प्रकार से इस प्रकार वह 20% का लाभ कमाता है, तो बताइए क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक किया है। देखो यहां पर से अच्छा से क्वेश्चन पढ़ना, यहां पर से सोचो क्या किया है, एगो 10% का छूट दिया है, ठीक, उसके बाद एक और छूट और देता है कि 12 वस्तु खरीदो और 2 वस्तु फ्री में पाओ, सॉरी 3 वस्तु फ्री में पाओ, तो ये भी एक प्रकार का डिस्काउंट ही है ना। ओके हाँ जी। तो बताओ अगर 3 वस्तु फ्री में हुआ तो 3 तो ऊपर में लिखेंगे और टोटल वस्तु दे कितना रहा, 12 3 15 यानी 15, यानी 1/5 और 1/5 को ही कहते हैं 20%। यानी एगो 10% का छूट देगा, एगो 20% का छूट दिया, कितना छूट हुआ, 2 गो। तो ओवरऑल कितना छूट मिल रहा है, कहोगे सर 10 और 20 30 हो गया, कहोगे हाँ जी। अब बताओ 10 गुने का कितना होगा, 20 बटे का 100, 0 से 0 कट गया। अब बताओ ये 10 से 10 भी हमारा कट गया 2, यानी 28% का। ओवरऑल वह 28% का छूट दे रहा है, लेकिन 28% के छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको एक चीज बताए थे, याद है,
अगर आपसे परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया गया है तो आप डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे? जो आपका प्रॉफिट होता है आप उसको ऊपर में लिखना, 100 है तो 100 प्लस का 20, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 प्लस का 20 120। जो आपको डिस्काउंट देना है तो 100 में से डिस्काउंट को घटा दो, 28 घटा दोगे तो यहां पर आपको बचने वाला क्या है 2, और यहां पर आने वाला कितना है 772। ठीक है, हो गया। हाँ जी, 24 पचे 20 से 24 चौक सॉरी 24 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा, 4 से काटे, 4 एकम 4, 18 चौक 72, 4 से 30। अब बताओ तो कितना से लगेगा 6, 6 तिया का 6 दहे के 10 हो जाएगा और 9 हो गया। हाँ जी, तो आप बताओ 10 का सामान उसने कितना में बेचा, 9 का सामान कितना में बेचा, 10 में। गड़बड़ आ गया है क्या? 28% का डिस्काउंट हो जाए यदि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अंकित किया है, अधिक अंकित किया है, सही है, 20% का प्रॉफिट किया है। सुनो सुनो सुनो, 10% कहोगे हाँ जी, उसके बाद ये आपका 20%, हाँ जी ठीक है, हो गया हाँ जी सर। तो 10% 20% कितना हो गया 30%, माइनस का 20 गुने का कितना हो गया, 20 गुने का 10 यानी 100 बटे का कितना हो गया 28%। 28 जब घटाएंगे तो 2 आएगा और ये 7 आएगा, 72। सही तो है, 18 चौक 72, 30 चौके 20 से। अब ओहो, देखो देखो देखो, हम 6 से लगा रहे हैं ना, 6 पचे का 30, 6 तिया का कितना होगा 18। अब सही है, तो कितना आ रहा है, अगर हमारा मार्क प्राइस, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस रेशियो दिया है 5 और 3 का, यदि आपका कॉस्ट प्राइस 3 है, इसमें आपको 5 में उसका अंकित किया है, तो कितना ज्यादा अंकित किया 2 का, कितने पर 3 पर, और 1/3 होता है 33.33, इसका 2 गुना करोगे तो 66.66%। इस देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना भी है। ठीक है, ओके हाँ जी। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर D% का डिस्काउंट देता है, फिर उतने ही समतुल्य मूल्य के बराबर एक और छूट देता है, तो आप हमें बताइए 434 रुपये 346 रुपया में बेच देता है, यदि उसका अंकित मूल्य 1730 रुपया है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। कहता है 1730 रुपया उसका क्या है अंकित मूल्य है, तो इस अंकित मूल्य पर रहता है तो बेच कितना में देता है, कहोगे सर बेचता है उसको 346 रुपया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना 10। तो आप पहले फाइनल डिसीजन देखो, क्वेश्चन में कितना बार में कट रहा है, कहोगे सर इसको 2 से काटेंगे ये हमारा 5 कट जाएगा, तो इसका रेशियो हमारे पास 5 से 1 आ गया, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो, इसमें थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नंबर को बड़ा कर लेते हैं। रेशियो को अगर 20 से गुना कर दें, तो अगर कोई संख्या 100 है तो यहां पर उसको बेचा गया 20 में, तो कितने का डिस्काउंट मिला भाई, कहोगे सर 80 का डिस्काउंट मिला, कितने का 80 का, और दोनों बराबर बराबर डिस्काउंट है, पहला जितना परसेंट का डिस्काउंट था ठीक है उतना आया, जितना वो वैल्यू आया है उतना का एक और दिया है, इसका मतलब 2 बराबर भागों में होगा, तो इसको 2 से भागा देंगे तो 40, और ये कितना होगा 40। अगर हम पहले की बात करें 40%, तो 40% एक ही को ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। 40 का डिस्काउंट 100 पर क्या होगा, 40 का डिस्काउंट मिलेगा 40%, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। इससे ज्यादा हम लोग सोचने वाले नहीं, बस हो गया क्वेश्चन। अगर इसको बेसिक से बनाने जाओगे तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12। चलो एकदम लगता है क्वेश्चन नंबर 12 लगता है सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चलो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसका आंसर देना। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है,
और 14 वस्तुओं खरीदने पर 4 वस्तु और मुफ्त में देता है। यदि सीधे उसे 33% का प्रॉफिट होता है तो मान लीजिए चौथे वस्तु को भुगतान करने पर एक वस्तु उसके अंकित मूल्य से कितना है। सीधा सिंपल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एक वस्तु पर सबसे पहले 5% का छूट देता है। पहला छूट कितने परसेंट का है? 5% का। एक छूट और कहता है कि अगर कोई 14 को बाय करता है तो फ्री कितना में देता है? फ्री, ये 4 को फ्री में भी देता है। तो एक तरह का ये भी तो डिस्काउंट है। तो सबसे पहले बताओ ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिलेगा? ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिलेगा? क्योंकि सर इसकी बात करें तो ये हमारा 5% है तो 1/20 हो जाएगा, यानी 20 उसका मार्क प्राइस है तो 1 छूट जाएगा। और इसमें बात करें तो 4 छूट मिलता है आउट ऑफ टोटल कितना? 18 पर। तो यहाँ पर से 2/9 हो जाएगा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी सर। अब बात करते हैं ओवरऑल छूट कितना हो रहा है। ये हमारा आ जाएगा, आराम से देखते हैं। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा मार्क प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस। तो दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे डायरेक्ट करने की कोशिश करें, ओवरऑल कितना छूट हो रहा है? कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ 20 का सामान एक छूट करके करेंगे तो कितना होगा? 20 बटे इतना। अगर यहां पर से बात करें तो 7 बटे कितना हो जाएगा? 7 बटे का हमारे पास 9 हो जाएगा। तो बताओ अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 180 है तो वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है? 1933 से 133। इतना में बेचता है तो पर भी उसे 33% का प्रॉफिट होता है। 33% का प्रॉफिट होता है तो यहां से बताओ 133 133 का मतलब 100 होगा। बात खत्म। बताओ कितना ज्यादा अंकित किया? 80। 80 कितने पर? 100 पर। तो 100 पर 80% का अधिक अंकित किया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सेम। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, ये क्वेश्चन आपको हम करके बता दे रहे हैं। ठीक है, हो गए? हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दिए थे और ये क्वेश्चन आपको हम करके बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर हम 13 कर दे रहे हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में कौन ग्राहक के लिए सबसे अधिक फायदेमंद होगा? तो ग्राहक के लिए अधिक फायदेमंद कब होता है? जब उसे अधिक डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा जहां पर डिस्काउंट मिलेगा वही उसके लिए फायदेमंद होगा। देखो पहले योजना में कहता है 3 गो फ्री मिलता है 5 गो खरीदने पर। टोटल कितना हो गया? 5 गो 3 गो 8। 8 में 3 फ्री हुआ, 1/8 12.5, उसका 3 गुना 37.5% का डिस्काउंट। ठीक है, हो गया? हाँ जी। अब नहीं जानते हो 1/8 करने तो 100% से गुना करके कर लेना, हम करने वाले तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, इसमें कहता है कि 5 खरीदो 6 पाओ, मतलब एक ही को फ्री मिल रहा है ना। 5 को खरीदोगे 6 को पाओगे, मतलब 5 को का दाम दोगे 6 को लोगे, मतलब 1 को फ्री में मिलेगा। तो 1/, हो जाएगा, इसका होगा 20%। तो 20% का डिस्काउंट। तो अब तुम ग्राहक के हिसाब से सोचो, तुमको 20% का डिस्काउंट देगा तो उसमें लोगे, या 37% का डिस्काउंट दोगे उसमें लोगे। तो अभी तक तो फायदेमंद एक नंबर है। अब चेक करते हैं तीसरा, 10% और 5% का दोगो सक्सीव, 10 + 15, 10 गुने का 5/100। यहाँ से 10 से यहाँ से बताओ 50, यानी कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50, यानी 1/14 दशमलव समथिंग। ये 14 दशमलव समथिंग का डिस्काउंट है, ये 20% का डिस्काउंट है, ये 37% का डिस्काउंट लगभग है। तो बताओ सबसे ज्यादा ग्राहक के लिए फायदेमंद कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी ए वाला सबसे ज्यादा थी, यानी बी नंबर में दिया है योजना 1 हमारा सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन बन गया। बात खत्म। चलो अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो, क्योंकि बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना। एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,000 है, एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,000 है, उस पर 40% का डिस्काउंट देता है। 40% का डिस्काउंट देता है तो बेचेगा कितना में? वस्तु के 60% पर। बेचने के बाद उसे 2400 रुपया में बेच दिया, यानी 2400 रुपया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। हाँ जी सर। 8 तिहाई का 24, कोई दिक्कत? हो गए ना जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 तिहाई का 24, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट करते हैं 100, और बताओ क्या होगा? 8 × 5 = 40। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना है और सेलिंग प्राइस इतना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, ये हमारा मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो कितना का डिस्काउंट हुआ? 60 का।
तो 60 का डिस्काउंट हुआ कितने के ऊपर, 100 पर, यानी 60% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन बन गया। क्या इससे और आसान सा क्वेश्चन होगा? नहीं होगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है वो क्वेश्चन नंबर 13 का एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसलिए हम इसको बनाने वाले नहीं हैं। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।